ग्वालियर की ओर रुख करते हैं। मुरैना शराब कांड पर अब सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ के बयान पर सिंधिया ने पलटवार किया है। कमलनाथ जी के जमाने में क्या होता था ये सबको पता है, तो खुद में नहीं, सुख में नहीं, दुख में जनता के साथ हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कमलनाथ ने राशन नहीं शराब मिलने का बयान दिया था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कमलनाथ जी के जमाने में क्या होता था ये सबको पता है, सुख में नहीं दुख में जनता के साथ हूं। तो अब मुरैना शराब कांड पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। कमलनाथ जी के ज़माने में क्या होता था मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आभास आप लोगों को भी है, उसका आभास जनता को भी है, और उसका आभास शायद कमलनाथ जी को भी इस चुनाव में उनको मिल गया हो। तो कमलनाथ जी की जो सोच विचारधारा है वो उन्हें मैं अर्पित उन्हीं करना चाहता हूँ। हमको अपना काम करना है। जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है। जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मैं स्वयं जा रहा हूँ हर एक गांव में, हर एक परिवार के बीच में, क्योंकि मैंने सदैव कहा है कि सुख के समय में मैं साथ रहूं या न रहूं, लेकिन दुख के समय में मैं सदैव साथ रहता हूं। और जिन परिवारों पर ये दुख का पहाड़ टूटा है उनके समक्ष जाना मैं अपना धर्म मानता हूं। तो शराब कांड में अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कमलनाथ के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। इस पर अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से वक्तव्य रखेंगे स्वदेश शर्मा, वहीं कृष्ण गोपाल पाठक हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बंसल न्यूज में बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कृष्ण गोपाल पाठक जी के पास आना चाहूंगी। क्या कहेंगे पाठक जी, कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि अब मुरैना में राशन नहीं शराब बांटा जा रहा है। प्रेरणा जी, ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के विस्तार की योजना बनाकर हर 8 किलोमीटर पर एक उप दुकान खोलने की घोषणा की थी और कवायद प्रारंभ कर दी थी। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके शासनकाल में शराब माफिया और रेत माफिया से दिग्विजय सिंह जी पैसा कमाने लगे थे, और यह आरोप लगाया था कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार जी ने। और यह वही कमलनाथ सरकार है जिसके शासनकाल में अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग और ना जाने कौन कौन से उद्योग पनपने लगे थे। आज वो सरकार में नहीं है, उल जलूल बयान दे रहे हैं, उल जलूल काम उन्होंने सरकार में रहते किए हैं। लेकिन अब शायद वो अपनी सरकार की नाकामी को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे प्रदेश में तरह तरह के जो भी माफिया कमलनाथ जी की सरकार में पनप गए थे, चाहे शराब माफिया हो, चाहे अपहरण माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार करने वाले लोग हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे मिलावटखोर हो, हमारी सरकार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। भू माफियाओं के भवन ढहाए जा रहे हैं। चलिए, भाजपा सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। स्वदेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? देखिए 15 महीने का जो कार्यकाल है वो भी गिनाया जा रहा है, यहाँ सवालों के घेरे में कमलनाथ जी भी हैं। देखिए, सवालों के घेरे में हमेशा सरकारें रहा करती हैं। विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना और मीडिया तक के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना। तो माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, क्योंकि आप बताइए 15 वर्ष बहुत लंबा समय रहा इनकी सरकार का, और हम सिर्फ 15 माह में कोई माफिया पनप सकता है? ये माफिया पनपे थे 15 साल की सरकार में, शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के में। माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद तो शुद्ध के खिलाफ ऐसा युद्ध चला, सबने देखा, किसी से छुपा नहीं है। हमने सैकड़ों राष्ट्रकाओं में कायम की किन लोगों पर जो माफिया थे, माफिया को हमने ढहाने का काम किया, जमींदोज करने का काम किया, उन पर रासुका लगाई है। अरे इनका यही है तो यही राजधानी का लिंक रोड नंबर 1 पर एक बड़ा सा शोरूम है, विधायक महोदय का, मंत्री भी है वो, क्या उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल हरगिज नहीं करेंगे। माननीय सिंधिया जी का बयान मैं भी सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि चुनाव में सरकार को कमलनाथ जी को बता दिया है कि क्या है। मैं माननीय सिंधिया जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने सपरिवार जिस विधानसभा ग्वालियर पूर्व में खुद वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी को, वो सीट कांग्रेस ने जीती है, और कांग्रेस ने हमने
ग्वालियर चंबल से 7 सीटें जीत कर आए हैं हम उपचुनाव में। जब आपने धनबल का प्रयोग किया प्रजातंत्र में, जो नहीं होना चाहिए वो सब हथकंडे आपने अपनाए। धनबल का प्रयोग तो भयंकर हुआ और सरकार का उपयोग हुआ, तो उन सब के बावजूद हम ग्वालियर चंबल संभाग में 7 सीटें जीत कर आए। ये कम नहीं है, हमने 9 सीटें जीती, जबकि ये बोलते रहे 28 की 28 हमारी रहेंगी। रहा सवाल इस बात का कि सरकार ने कभी भी ये नहीं देखा, ये नहीं समझा कि ग्वालियर चंबल संभाग में क्या हो रहा है। यहाँ चलिए ठीक है, ये कहना है कांग्रेस का कि सरकार ने कभी ये नहीं देखा, ये नहीं समझा कि ग्वालियर चंबल संभाग में क्या हो रहा है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि मुरैना शराब कांड पर अब सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कमलनाथ के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है।